मगर राना साहब क्या बात है कि वोट को इज्जत दो कि चैंपियन आप, लेकिन आज खवातीन को दर्स दे रहे हैं, खवातीन के पॉलिटिशियंस को स्पीचेस दी जा रही हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं मियां साहब, लेकिन जिस तरह वोट की इज्जत नीलाम हो रही है या पामाली हो रही है, आपके अपने कॉलीग सफर कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को। नहीं, देखिए बात यह है कि जो जमहूरियत को धक्का जो है खान साहब ने दिया, जब वो कांधों पे बैठ के आरटीएस बैठा के हुकूमत में आए, और फिर जब उनको हुकूमत मिल गई, जिस तरह उन्होंने अदारों को यूज किया बिल पास कराने में, सेनेट में नंबर पूरे कराने में, ऑपोजिशन का रगड़ा दिलवाने में, अब आपकी बारी है। नहीं, अब हमारी बारी नहीं है। यही तो चंद साहब कह रहे हैं। नहीं, हम तो बाहर बैठे हैं जी, हम तो केयर टेकर सेटअप मौजूद है, ईसीपी मौजूद है, हम तो किसी का दरवाजा आपका नहीं बाहर बैठना ही तो सर राहत चीमा को निकालने का कह दिया, तीन महीने से इलेक्शन कमीशन कह रही है वो नहीं निकलते। ये इधर ही रुक जाएं चंद साहब, ये कितना बाहर बैठे हैं? देखिए, ये बाहर बैठ के भी घर के चौकीदार यही हैं, फिर घर से बाहर बैठे या अंदर बैठे। इस वक्त जो नजर आ रही हैं चीजें पंजाब के अंदर, मैं तो पंजाब के अंदर सियासत करता हूँ, और मुझे जो पंजाब के अंदर नजर आ रही है चीजें, वो तो यकीनन ये लाडला प्लस का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त भी टाइम है मियां साहब के पास भी, और उन्होंने एक नजरियाती जदोजहद भी की है 2 साल, और मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल इस वक्त भी टाइम क्या है ना, मुझे मुतालबा सुनाए ना अपना, क्या कर ले मियां साहब, क्या आपको ठंडक पड़ जाए? नहीं, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ विक्टिमाइजेशन ना होने दे। वो कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो कहें कि वोट को इज्जत दें। मेरा ख्याल उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के सीनियर सियासतदान है। राना साहब, बड़ा एक सिंपल नुस्खा कीमिया आपको इन्होंने दे दिया है। वो चाहते हैं मियां साहब जो ऐनक पहने हुए हैं वो उतारें, वो वाली ऐनक लगाएं जिधर उनको नजर आए कि कन्वेंशंस लोगों के नहीं होने दिए जा रहे, जलसे नहीं होने दिए जा रहे, वर्चुअल जलसे बंद किए जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, सीएनआईसी भी बैन हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, जिधर उनको नजर आए कागजात नामजदगी बीच बाजार छिन भी जाते हैं। देखिए, ये जो पार्टी जिसकी आप बात कर रही हैं, वो पार्टी क्या बयानियां दे रही है? वो कह रही है कि 9 मई का जो वाकया है उसमें पीएमएलएन मुलव्वस है, उसमें रियासत मुलव्वस है। वो कह रही है, आज भी वो कह रही है कि जो हुकूमत आई वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी और हम अमेरिकन साजिश का हिस्सा थे। तो हम तो समझते हैं वो तकसीम की सियासत। तो फिर आप ये कह दीजिए ना, सही हो रहा है, सबके साथ सही हो रहा है, बिकॉज दे सम, वो कहते हैं तफरीक कीजिए, सम जो 9 और 10 मई में मुलव्वस थे, जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, एंड ऑफ कोर्स जीरो टॉलरेंस ऑन दैट, मगर द अदर्स हु वर नॉट देयर, आप फिर एक ही सफ के अंदर सबको खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए बेहतरीन हो रहा है। नहीं, देखिए इशू क्या आ रहा है कि जमात जो है वो क्या बयानियां ले रही है। जो मैंने आपको बातें बताई, वो जमात वो बयानियां ले रही है। तो जब आप ये कहेंगे कि 9 मई का वाकया जिसमें आपके वर्कर गाड़ी पे खड़े होकर फौजी पतलूने लहरा रहे थे, वो वाकया पीएमएलएन ने किए हैं। सर तो आपने स्टैब्लिश कर लिया ना ये पॉइंट, मगर जिन्होंने नहीं किया, जस्टिस जियाउल्लाह नियाजी तो नहीं उधर थे ना गालिबन। अगर एक मिसाल लूं फॉर इंस्टेंस, बहुत से लोग ऐसे थे जो उधर नहीं थे, तो क्या आपको उनके लिए आवाज, चंद साहब कहते हैं उनके लिए आवाज खड़ी करनी चाहिए? कल को अगर आपसे हम कह रहे हैं, हाँ, मिसाल के तौर पे अगर 3 सीटों के ऊपर या 3 जो ये नॉमिनेशन पेपर्स दिए गए 450 सीटों के अंदर से, उसमें अगर किसी के साथ जाती हुई है तो नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि उनको नॉमिनेशन पेपर लेने और सर बिकॉज 13 देखे ना, अब ये 22 दिसंबर की डेडलाइन है कागजात नामजदगी की, आपकी लीडरशिप कह रही थी 2 और दिन है, जिनके छिन गए हैं वापस चले जाएं। फेरिस्त 23 को आवेजा भी हो जाएगी, और उसके बाद आपकी 13 जनवरी को निशान भी अलॉट हो जाएंगे। निशान के हवाले से आपका क्या मौकफ है? तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाना चाहिए या सही हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले माजी में आप भी भुगते हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में अगर आपसे शेर ले लिया जाए, गिरगिट दे दिया जाए, क्या करेंगे? देखें, जो उनके कारनामे हैं उनसे ना एक बूंद अजाफी सजा मिलनी चाहिए है, और ना एक बूंद कम रिलीफ मिलनी चाहिए है। ठीक। और वो रिलीफ या सजा जो है वो अदालतों ने देनी है, इसका फैसला हमने नहीं करना। हमारी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, हम कहेंगे, कोई कहेगा कि इनसे छीन ले निशान, कोई कहेगा नहीं छीनना चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, कानून के मुताबिक ये तो सही कह रहे हैं ना चंद साहब, इस हद तक तो इनकी बात दुरुस्त है चंद साहब।
देखिए मैं समझता हूँ जी, अदल होता हुआ नजर आना चाहिए, अदल होना चाहिए, और इस वक्त माजरत के साथ अदल नहीं हो रहा। ना सियासत के अंदर अदल है, ना इंतजामिया के अंदर अदल है, ना जुडिशरी के जरिए अंदर अदल है, और ना इलेक्शन कमीशन के अंदर अदल है। तो जब देखें एक मुल्क की तकदीर का फैसला होना है, रियासत की तकदीर का फैसला होना है, तो इसमें अगर अदल लोगों को नजर ना आए तो मैं ही वजीर आजम बन जाऊं। अगर नदीम अफजल चंद को वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं भी अगर जुल्म की दीवार के ऊपर बैठूंगा, एक मीनार के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं भी बहुत बौना नजर आऊंगा, बहुत छोटा नजर आऊंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मौका है, पाकिस्तान 2024 है, ये 1988 वाली सियासत से हमें निकलना पड़ेगा। हमें वापस आके सियासतदानों को, और मियां साहब सीनियर सियासतदान है, मियां साहब हो या जरदारी साहब हो, या इन सब को बैठ के, मैं समझता हूँ जिस तरह बिलावल साहब ने अभी बात पोस्ट इलेक्शन भी तो बैठ सकते हैं ना, वरना आपको लग रहा है देखिए रवायती मुझे बात करने, रिवायती सियासत हम चाहते हैं खत्म हो, जो एक पार्टी जेल में हो और दूसरी पार्टी इक़्तिदार में हो, ये सियासत खत्म होनी चाहिए। इस वक्त देखें जिन्होंने इमलाक पे हमला किया है, जिन्होंने उनको केसेस उनके करें, फेयर ट्रायल करें उनका, उनके साथ रियासत अपना जो ड्यू कोर्स है वो करे, लेकिन सियासत के अंदर और मुकदमा ये जो है ना क्रिमिनल केसेस, इसके थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। जिस तरह हम पहले पीटीआई के दौर में कहते थे कि मईशत और एहतसाब का फर्क हो, इसलिए अब भी हम कह रहे हैं कि चंद साहब, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? देखिए जी, जहां तक मुस्ताफी की बात है, मुझे कोई सॉलिड ग्राउंड अभी तक नजर नहीं आई कि वो बार, और उनको मेरे ख्याल में उनको मुतमईन करना चाहिए। बार के जो मुतालबा है किसी पॉलिटिकल जमात की तरफ से तो नहीं है ना, सिर्फ बार से है, और बार को मैं समझता हूँ उनको मिला के मुतमईन करना चाहिए। लेकिन उनकी मुद्दत भी थोड़ी रहेगी, फरवरी में तो वैसे ही उन्होंने रिटायर होना है, तो अब मुस्ताफी होने का क्या फायदा। लेकिन और सर आपका तजर्बा क्या रहा है कि ये अब जेल रिमांड पे होंगे इमरान खान, तो वो इलेक्शन तो कंटेस्ट कर सकेंगे, इलेक्शन जेल से लड़ेंगे, यास्मीन राशिद भी, फवाद चौधरी भी, ये सब जेल से लड़ना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या तजर्बा रहा है, इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब? इलेक्शन तो लोग लड़ते रहते हैं, इलेक्शन जेल से भी लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ते हैं, सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन देखना यह है कि क्या हमारा रियासत जो है इस इलेक्शन के बाद वो संभल पाएगी, क्या पोलराइजेशन कम होगी, क्या मुल्क में इस्तेकाम आएगा, क्या मुआशी तौर पे जो इस्तेकाम इस वक्त आने बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्या ये मजीद इस्तेकाम बढ़ेगा। देखना तो ये है, अगर हम शिद्दत बढ़ती गई, पोलराइजेशन बढ़ती गई, गाली गलोच की सियासत बढ़ती गई, तो फिर किस तरह इस्तेकाम आएगा, और वो इस्तेकाम जो नहीं आएगा इलेक्शन के बाद, तो फिर मुल्क का नुकसान होगा।